बैक ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब प्रोग्राम में हम रुख करते हैं स्वीडन का, जहां पर एक बड़ा ही अहम कानून जो है वो पास होने जा रहा है। और स्वीडन जो है वो बेसिकली क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एज है, यानी कि किसी शख्स के ऊपर जुर्म की ज़िम्मेदारी डालने की जो उम्र है, उसको कम करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो नौजवान हैं, बल्कि यूँ कहिए कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो जराइम में मुलविस हो रहे हैं। अब किस तरह ये मामला हो रहा है, कानून क्या है, ये पूरा मामला हम जानते हैं। ज़ुबैर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्वीडन से हमें जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा हमें ये बता सकें कि ये जो स्वीडन में जराइम की ज़िम्मेदारी की जो उम्र है, वो 15 साल से कम करने का जो मंसूबा सामने आया है, उससे मुराद क्या है और अब ये उम्र कितनी प्रपोज़ की जा रही है, कितनी होगी ये उम्र? जी, स्वीडन में नौजवानों और बच्चों के लिए अगर कोई कवानीन हैं जुर्म के तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। यानी कि अगर कोई नौजवान या बच्चा किसी जुर्म में मुलविस हो तो बाज़ औक़ात उन्हें ऐसी सज़ा दी जाती है कि जो सज़ा ना होने के बराबर हो या बिल्कुल भी सज़ा नहीं दी जाती। इस हवाले से जो हालिया कानून स्वीडन का है उसके मुताबिक 15 साल तक के बच्चे यानी कि 15 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तो ख़ुसूसी तौर पे कुछ कवानीन मौजूद थे कि उन्हें कोई सज़ा सुनाई जाए। लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चे अगर किसी संगीन जुर्म में मुलविस हों तो उनके लिए कोई ख़ास या खातिर ख्वाह इक़दामात या कवानीन नहीं थे। तो इस हवाले से अब जो उम्र तजवीज़ की गई है वो ये की गई है कि अगर 13 साल तक की उम्र तक का बच्चा किसी संगीन जुर्म यानी कि कत्ल या फिर जो है वो बम धमाकों में मुलविस हुआ तो उसे जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। अच्छा, ये जो तजवीज़ है ये किसकी तरफ से दी गई है और इस उम्र को कम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखिए, ये तजवीज़ जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से एक डिबेट आर्टिकल के तौर पे सामने आई है, जिसमें स्वीडन की जो इस वक्त हुक्मरान जमात है मॉडरेट पार्टी के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टरसन, स्वीडिश डेमोक्रेट्स के सरबराह जिमी ओकेसन, क्रिस डेमोक्रेटरना यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट की सरबराह एबा बुश और लिबरल पार्टी की सरबराह सिमोना मोहम्सन की जानिब से एक डिबेट आर्टिकल के अंदर आर्जी तौर पर एक कानून लाने की तजवीज़ पेश की गई है। और ये तजवीज़ पेश करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि स्वीडन में गैंग वॉर के बढ़ते हुए जराइम की वजह से मुत्तहद नौजवान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है साल 2018 से। यूँ तो स्वीडन में फायरिंग के वाक़यात होते रहे, लेकिन साल 2018 में तकरीबन 43 नौजवान अपनी जान से गए और ये सिलसिला बढ़ता गया। साल 2022 में तकरीबन 62 ऐसे नौजवान थे कि जो फायरिंग के वाक़यात में हलाक हुए। स्वीडन का एक इदारा है जिसे ब्रोड्स फॉर ए बिगांदे कहा जाता है, उसने साल 2021 में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें स्वीडन का मवाजना जो है वो 22 यूरोप के दीगर मुल्कों से किया गया, जिसके मुताबिक साल 2000 से लेकर 2019 तक जो यूरोप में हलाकतें हुई उसमें स्वीडन जो है वो सरफहरिस्त रहा। यानी कि स्वीडन को एक खतरनाक मुल्क करार दिया गया कि यहाँ पर तकरीबन जो है वो नौजवानों की हलाकतें दीगर यूरोप के मुकाबलों में फायरिंग के नतीजे में ज़्यादा होती हैं। स्वीडन में इस वक्त गैंग वार जो है वो पीक पर है और बहुत से जो गैंग्स हैं उनके सरबराह जो है वो बैरून मुल्क रह के जो है वो नौजवानों के ज़रिए यहाँ पर हलाकतें करवाते हैं, एक दूसरे के लोगों को मरवाते हैं। यहाँ जो है वो इस हद तक तो चीज़ें एक्सेप्टेबल थीं कि नौजवान जो गैंग में मुलविस थे वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब हुआ ये है कि गैंग में मुलविस लोगों की फैमिलीज भी जो है वो महफूज नहीं है। यानी कि जो गैंग में मुलविस लोग हैं उनके कुछ रिश्तेदारों की जो है वो हलाकतें सामने आई हैं। हालिया दिनों में एक ऐसा मामला भी सामने आया था जिसमें कि गैंग वार के अफराद ने अपने मुखालिफ ग्रुप के एक शख्स की जो है वालदा का फायरिंग करके जो है वो हलाकत का वाक़या रूनुमा किया, जिसके बाद जो है वो जो रिश्तेदार हैं गैंग वार के अंदर मुलविस लोगों के वो भी महफूज नहीं रहे। तो अगर बात की जाए स्वीडन के शहर माल्मो की, तो माल्मो यहाँ पर किसी हद तक जो है वो जराइम का गढ़ रहा, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम तक पहुँच गया है। साल 2025 की अगर हम बात करें तो साल 2025 में अब तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक 140 मकामात पर दस्ती बमों से हमले हुए हैं, जबकि 114 अफराद जो है 114 वाक़यात फायरिंग के हुए जिसमें 38 अफराद अपनी जान से गए हैं। तो ये इस तरीके के वाक़यात थे जिसकी वजह से हुकूमत ने ये आर्जी कानून की तजवीज़ दी है और 13 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको अगर किसी भी इस तरह के संगीन मुकदमात में नामजद किया जाएगा या उनके ऊपर जुर्म साबित होगा तो उन्हें जेल में बिठाया जाएगा।
अच्छा, मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा हमें ये भी समझा सकें कि जराइम पेशा गिरोह जो हैं, वो किस तरीके से बच्चों को अपने साथ शामिल करते हैं? उनका क्या तरीक़ाकार होता है? देखें, ये जो क्रिमिनल नेटवर्क हैं, वो बच्चों को ऑनलाइन ऐप्स जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, उसके ज़रिए जो है वो रिक्रूट करते हैं। उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव यानी कि उनको पैसे की लालच दी जाती है। कुछ बच्चों को जो है वो नाम की लालच होती है कि वो अपने जो है वो जुर्रत और हिम्मत का मुज़ाहरा करें। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जैसे सोशल मीडिया की आम ऐप्स हैं, वो पहले इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब चूँकि पुलिस ने उनको कंट्रोल करना शुरू किया है, तो उन्होंने एन्क्रिप्टेड ऐप यानी कि सिग्नल और टेलीग्राम का सहारा लिया है और ऑनलाइन बच्चों को या तो गेमिंग ऐप्स के ज़रिए जो है वो रिक्रूट किया जाता है या फिर जो है कुछ बच्चे जो ऑलरेडी गैंग्स के अंदर शामिल हैं, उनकी मदद के ज़रिए नए बच्चों को गैंग्स के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर अवामी हलकों में ये बात आम है और लोग ये समझते हैं कि स्वीडन में चूंकि स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म ना होने की वजह से यहाँ पर ब्रांड का कल्चर है, यानी कि बच्चों को महंगे ब्रांड जो है वो शो ऑफ करने की आदत हो गई है। और ये बच्चे चूंकि कुछ गरीब घरानों से होते हैं या कुछ ऐसी इमिग्रेंट्स फैमिली से होते हैं कि जिनके पास बच्चों की तादाद घर में ज़्यादा हो और पेरेंट्स के पास जो है वो इतनी इनकम ना हो कि वो बच्चों को 200 या 300 यूरो का एक ब्रांडेड जैकेट लेके दें या फिर उनको ब्रांडेड जूते लेके दें। तो ये बच्चे जो है वो इसी तरीके से जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए इन तमाम क्रिमिनल नेटवर्क का सहारा लेते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। और ज़ुबैर, ये जो बच्चे ये जो क्रिमिनल्स की तरफ से यूँ कहिए कि रिक्रूट किए जाते हैं, तो ये बच्चे किस तरह के जराइम में मुलव्विस होते हैं? और बच्चों की तरफ से जो जराइम किए जाते हैं, उनकी तादाद या शरह क्या होती है? देखें, शुरू में तो बच्चों को जो है वो एक इस तरीके के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर इनको जो है वो ड्रग्स यानी कि मंशियात को बेचना और एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रहते-रहते बच्चों को जो है वो कुछ इस तरीके के टास्क दिए जाते हैं कि जिसमें बम धमाके हैं या किसी की हलाकत। तो ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं और बच्चों को ना सिर्फ जो है वो इन नेटवर्क की जानिब से पैसों की लालच दी जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात ये भी चीज़ें देखने को सामने आई हैं कि बच्चों को जो है वो हरासा किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आपके किसी अहले खाना को जो है वो नुकसान पहुँचाएँगे। तो बच्चे इस तरीके से जराइम पेशा बनते हैं और जराइम नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं और इनके लिए इस दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या स्वीडन में जराइम में मुलव्विस जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई ख़ास कवानीन हैं, कोई ख़ास जेलें वग़ैरह हैं? देखिए, स्वीडन में इस वक्त जो है वो बच्चों के लिए कोई जेलें नहीं है, यानी कि अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई जुर्म सरजद होता है या अगर वो किसी गैंग में या किसी नेटवर्क का हिस्सा पाया जाता है, तो उसके लिए पुलिस के पास इख्तियार नहीं कि वो कोई केस रजिस्टर करके उसके ऊपर तहकीकात करें या बच्चों को जो है वो लॉकअप किया जाए। इसके बजाय यहाँ पर सोशल सर्विसेज को केस दिए जाते हैं और सोशल सर्विसेज बच्चों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करती है कि वो जराइम से बाहर निकल के एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करें। इसके अलावा अगर बात करें कि 15 साल से 17 साल तक की उम्र के बच्चे अगर कोई जुर्म करते हैं, तो बाज़ औक़ात उन्हें छोटा माइनर सा जो है वो आप समझे कि सज़ा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर उम्र शराबात यानी कि यंगस्टर डिस्काउंट की बिना पर बच्चों और नौजवानों को माफ़ कर दिया जाता है या कम सज़ाएँ दी जाती हैं। अगर 15 से 17 साल का बच्चा जुर्म करता है, तो बाज़ औक़ात उसे ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर वो एक मखसूस एरिया के अंदर रहने का कहा जाता है और मुख्तलिफ जगहों पर उसका जाना मना होता है। दूसरी यहाँ पर उम्र वार्ड होता है कि जहाँ पर 15 साल से 17 साल के बच्चे अगर किसी संगीन जुर्म में पाए जाते हैं, तो उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है उसको बेहतर बनाने के लिए और जराइम से दूर रखने के लिए कोशिशें की जाती हैं। तो अब इस कानून के हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल और जो समाजी रद्द-ए-अमल है, वो क्या सामने आया है? यहाँ पर अगर बात करें कि अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो यकीनी तौर पे मिला-जुला है। कुछ लोगों का ये कहना है कि स्वीडन को अगर जराइम से पाक करना है और नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल बनाना है, तो इस तरीके की तजवीज़ बेहतर है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि तजवीज़ जो है बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप बात करें सियासी जमातों की, तो सियासी जमातों में भी इस हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है। जो स्वीडन की सबसे बड़ी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी है, उन्होंने
15 साल से कम अगर उम्र करने की तजवीज़ दी है तो कहते हैं कि वो 14 साल तक की उम्र तक महदूद की जाए, 13 साल ना की जाए। जबकि सेंटर पार्टी और ग्रीन पार्टी की तरफ से इसकी मुकम्मल मुखालफत सामने आई है। उनका कहना है कि 13 साल के बच्चे की जो ज़हनी सलाहियत होती है वो मुकम्मल नहीं होती और वो सोचने समझने के काबिल नहीं होता। इसलिए ये जो है इस तरीके की तजवीज़ बच्चों के जो है वो उनके हुकूक के खिलाफ है। और चाइल्ड कन्वेंशन चूँकि स्वीडन जो है वो चाइल्ड कन्वेंशन साइन करने वाला पहला मुल्क है और यहाँ पर बच्चों के हुकूक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, तो इस वजह से इन सियासी जमातों ने इसकी भरपूर मुखालफत की है। दूसरी जानिब जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं और बच्चों के हुकूक के हवाले से काम करने वाली तंजीमें हैं, उन्होंने भी इसकी जो है मुखालफत की है। और यहाँ अगर बच्चों की बात की जाए तो मुख्तलिफ मीडिया सर्वे हैं जिनके मुताबिक चंद बच्चों का ये कहना है कि अगर कोई बच्चा 13 साल की उम्र में जुर्म करता है तो उसका मतलब उसे 13 साल की जुर्म के मुताबिक सज़ा भी होनी चाहिए। और फाइनली ज़ुबैर ये भी बताइएगा कि ये जो नया कानून है ये कब से लागू होगा? देखें, इस कानून की अब तक सिर्फ तजवीज़ पेश की गई है, यानी कि इसके लिए मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट से जो है वोट इसका एतमाद का वोट लिया जाएगा और इसको पार्लियामेंट में अप्रूव किया जाएगा। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो अगले साल 1 जुलाई 2026 से इस कानून का नफाज किया जाएगा और खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए अलहदा जेलें बनाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ुबैर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्वीडन से हमें जॉइन कर